वेलकम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023। जनाब, महफिल सज चुकी है, मेला शुरू होने वाला है कल से और कल से फिर मुकाबला होगा इन एक्शन। हमें दिखेगी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीम, और जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की बात करती हूँ तो मैं बार बार मेरे जहन में आ जाता है वही फाइनल, जहाँ मैं तो दिल से बड़ा चाहती थी कि न्यूजीलैंड जीत जाए, बिकॉज द काइंड ऑफ गुड बॉयज दे आर, और मतलब गुड बॉयज के साथ साथ द काइंड ऑफ मैच दे प्लेड, द काइंड ऑफ वर्ल्ड कप दे प्लेड इन 2009। बट येस, हार्ड लक के लिए आप कहते हैं ना, लक जो है वो बहुत ज़रूरी होती है क्रिकेट में। जहाँ टैलेंट ज़रूरी होता है, टेक्निक ज़रूरी होती है, वहाँ लक भी बहुत एक मेजर फैक्टर होता है। और इंग्लैंड जो है वो बाउंड्रीज के ऊपर जो है उसने जीत हासिल की और वर्ल्ड कप चैंपियन बनी। सो यस, वर्ल्ड कप की डिस्कशन हो रही है यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, बट साथ ही साथ उमेर एशियन गेम्स के क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, एशियन गेम्स की जो सूरत हाल है बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। पाकिस्तान का सामना करेगा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के अलावा जो दूसरा सेमीफाइनल है, दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। और अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच ज़बरदस्त मैच रहा, जिसके बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आमने सामने होने जा रहे हैं। तो ये तो थी एशियन गेम्स के हवाले से। अब हम अपने मेहमानों को भी तारुफ करवाते हैं, लेकिन मेहमानों के साथ साथ हमारी फैमिली में एक और इजाफा हुआ, स्पार्क्स का भी इजाफा हुआ है। लेकिन पहले द लेजेंड मुश्ताक अहमद मुशी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, लेजेंडरी बल्लेबाज और हम सब के फेवरेट यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारी फैमिली मेंबर जिनका इजाफा हुआ है। फैमिली मेंबर का इजाफा नहीं हुआ, ये फैमिली मेंबर हमारे पास जो है एशिया कप से हमारे साथ मौजूद है, और ये फैमिली मेंबर यहीं, ये तो ऐसा लग रहा है कि मुझे आदत सी हो गई है इसको यहीं पे देखने की। तो हमारे साथ स्पार्क्स जो है वो मौजूद है। एंड स्पार्क्स, फिर आपको क्या मिलता है स्पार्क्स के थ्रू, ये भी आप लोगों को पता है। जाहिर सी बात है, सेल फोन्स की भरमार होने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे कहते हैं ना, वो ग्रूव में आ रहे हैं वर्ल्ड कप के। सो वर्ल्ड कप का ग्रूव जो है वो शुरुआत हो रही है। बट जहाँ ऐड करता हूँ, लेकिन मोबाइल फोन के साथ अब एक जदीद दौर आ रहा है, जिद्दत आ रही है, तो एसेसरीज का भी इजाफा हो रहा है। तो स्पार्क्स के पास उसका भी हल है, तमाम एसेसरीज भी जो है इनके साथ मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड कप की जाने। बिल्कुल, और जब शो का एंड होगा तो उस पर और बताएंगे कि स्पार्क्स की एक्सेसरीज और जो लकी ड्रॉ है और वर्ल्ड कप फाइनल तक क्या क्या आप जीत सकेंगे, क्या क्या नहीं, वो सारी डिटेल्स आपको एंड ऑफ द शो पे दिखेंगी। तो यहीं बंदे रहिए, यहीं टिके रहिए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग जोर का जोड़, बिकॉज वी आर कंटिन्यूइंग नाउ आवर डिस्कशन। और एशियन गेम्स की जिस तरह बात की मुशी भाई, एक चीज़ ज़रूर एक कंसर्न था, बिकॉज एशियन गेम्स में जो हमारे लड़के गए, दोज आर दी सेकंड स्ट्रिंग ऑफ आवर टीम। उसकी बात करें तो हम हांगकांग के अगेंस्ट खेल रहे थे। ठीक है, हांगकांग को हमने बहुत जल्दी आउट किया, बट जिस तरह हमने हांगकांग के अगेंस्ट बैटिंग की, दैट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग। हैदर अली एक ऐसा टैलेंट, हमारा एक लड़का आया था जिसने इंग्लैंड में, जब पाकिस्तान टीम में से किसी ने कुछ नहीं किया तो हैदर स्टूड वेरी फर्म, एंड हैदर वाज वन, वो कहते हैं ना, एक चमक दिखी थी हमें हैदर में। वो चमक कहीं मध्यम हो गई, कहीं गायब हो गई। हांगकांग के अगेंस्ट भी ही कुड हार्डली मेक 4 और 6 रन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक हैदर अली की बात अगर आप करते हो तो एक टाइम पे हम देख रहे थे कि ही विल बिकम अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर। अच्छा, ये हमारा ये अलमिया है प्लेयर की तरफ से कि प्लेयर को जब मौका मिलता है तो उसको रिलाई दूसरों के ऊपर नहीं करना चाहिए। बट सम प्लेयर्स, सम पीपल, यू हैव टू डेवलप देम। अच्छा, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर कई दफ़ा हम लोगों को इस तरह डिस्कार्ड कर देते हैं कि गिव अप कर देते हैं। वो गिव अप नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोग जो होते हैं ना वो शेकी स्टार्टेड होते हैं, स्लो स्टार्टेड होते हैं। तो ये हैदर अली की जो पर्सनैलिटी है, मैं उसके साथ काफ़ी काम किया हुआ है। वो ऐसा करेक्टर है, उसको उठाना पड़ता है, उसको लेके चलना पड़ता है। तो आई थिंक हैदर जो है, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर, वेरी गुड बैट्समैन। बट आई थिंक कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन व्हाट यू आस्क, कि हमारे जो स्ट्रेंथ है ना जो डोमेस्टिक क्रिकेट में, कई दफ़ा डोमेस्टिक क्रिकेट में मुझे इस पे बहुत मेरा फर्म बिलीव होता जा रहा है कि यू हैव टू ब्रिंग योर बेस्ट कोचेस इन डोमेस्टिक क्रिकेट। आई टेल यू वन थिंग व्हाई आई एम सेइंग दिस, you have to bring Yunus Khan, you have to bring the young people like मिसबा, यूसुफ, ये लोगों को आप कॉन्ट्रैक्ट दें अच्छे तगड़े। जैसे जस्टिन लैंगर करके आया, वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की करके आया था। ये दूसरे लड़के जितने भी हैं, अपना ये कैट्रिज है, वो उसने न्यू साउथ वेल्स की उसने कोचिंग की। अब पूरी दुनिया में ये सिस्टम होता है, बड़े प्लेयर जो होते हैं ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं और वहाँ पे जाके, अब यूसुफ के साथ अगर हैदर अली रहे 2 साल के लिए और उस टीम का हिस्सा हो, यूसुफ उसको ये तो सिखाएगा ना कि फेलियर से निकलने का तरीका क्या है। शायद यूसुफ उसकी टेक्निक इतनी बेहतर ना कर सके, यूसुफ उसको 100 करने का तरीका जरूर सिखाएगा कि मैं 100 किस तरह करता था, जब मुझ पे 3 इनिंगें फेल होती थी मैं क्या सोचता था, मेरे वर्क एथिक्स क्या हैं, क्यों ही डन इट।
सो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जब आप ऐसे कोचेस लेके आएंगे तो होगा क्या कि आपकी जो ग्रोथ रेट है ना, जो यंग पीपल, द पीपल आई वांट्स टू प्ले फॉर पाकिस्तान, उनकी जो फास्ट ट्रैक बड़े जल्दी हो जाएंगे। तो आई थिंक ये थोड़ी सी एक दो चीज़ें हैं जो हमें पीसीबी को देखनी चाहिए कि हमारे बड़े नाम ज़रूर ग्रास रूट पे जाने चाहिए। और ग्रास रूट की जब मैं बात करता हूँ ना, तो अंडर 19 लेवल, आपका अंडर 19 लेवल, आपका डोमेस्टिक क्रिकेट, ये मैं बात करता हूँ क्योंकि यहाँ से आपको ऐसे प्लेयर मिलने हैं जिन्होंने जाके पाकिस्तान राहुल द्रविड़ इंडिया में अंडर 19 को कोच करते रहे, कितने 2-3 साल किए ना उसने, फिर उसको कर दिया। अब मैं इसमें होता है क्या है, जिससे मिसबा है, मिसबा ग्रेट कैप्टनसी छोड़ी, क्रिकेट छोड़ी, सीधा आपने उसको कोच लगा दिया। ये नहीं कि मिसबा को कोचिंग नहीं आती, मिसबा इज अ वेरी गुड कोच, बट एक प्रोसेस के थ्रू अगर आप सिस्टम के थ्रू लोगों को लेके आएंगे ना तो मैटर करता है। हर बंदे को ये पता होगा कि इफ आई वांट टू बिकम अ पाकिस्तान कोच, दिस इज अ सिस्टम। जिस तरह यूसुफ या मैं या फरीदी या कोई भी बंदा पाकिस्तान खेलता है ना, तो एक सिस्टम के थ्रू आता है। अगर आप बहुत ब्रिलियंट होते हो तो फास्ट ट्रैक जरूर होते हैं, एक दो केसेस फास्ट ट्रैक जरूर किए जा सकते हैं, मगर प्रोसेस होना चाहिए कि इन लड़कों को जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के आएंगे, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी तगड़ी होगी हमारे कोचेस की वजह से इंशाल्लाह, और हमारे जो पाकिस्तान टीम में जब ये कोचेस बनेंगे ये लोग, तो ये तगड़े कोच बन के आएंगे फिर। बट यूसुफ, एक एज एन आउटसाइडर अगर मैं टीम से बाहर बैठ के एक चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ, पता नहीं आई माइट बी रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर सकेंगे, एक लड़का जो कि नया टीम का हिस्सा बनता है, नेशनल टीम में आता है, उसका लेवल ऑफ दिलेरी, वो फियर फैक्टर, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो बड़ी दिलेरी से खेलता है, बड़ा चढ़ के खेलता है, बट वंस वो ज़्यादा टाइम टीम में गुजारना शुरू करता है, उसका फियर फैक्टर बढ़ना शुरू हो जाता है और वो खिंचने लगता है अपनी चीज़ से। हैदर भी एक एग्जाम्पल ये थी। मैं जो हांगकॉन्ग के मैच की बात कर रही हूँ, उस हांगकॉन्ग के मैच में सिर्फ अगर चढ़ के बैटिंग की किसी ने, आमिर जमाल ने की, बिकॉज वो कम अभी तक ज्यादा एक्सपोज, एक टीम पाकिस्तान से एक्सपोज नहीं हुआ उस तरीके से, और पिंच हिटर है वो, उसकी एबिलिटी यही है कि डाउन दी ऑर्डर आके आमिर ने ये करना है, बॉलिंग जाहिर सी बात है वो करते हैं मेन फोर्टर। दूसरी तरफ अरफात मिन्हास ने, यंग लैड, हमारे जो सारे सीनियर्स उसमें खेल रहे थे, हैदर खेले, खुशदिल खेले, आसिफ खेले, ये तो हमने तो इनके ऊपर टैग लगाया हुआ है कि ये हमारे पिंच हिटर हैं। आसिफ और खुशदिल तो हम हमेशा कहते रहे कि वो हमारी पिंच हिटिंग का काम कर सकता है, बट वो ऐसा नहीं खेले जिस तरह अरफात और आमिर जमाल ने स्पार्क दिखाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों ऑलराउंडर हैं और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, साथ लेफ्ट आर्म बैटिंग करता है अरफात मिन्हास, और फील्डर भी बड़ा अच्छा है। मैंने अभी देखा है इसको, ये अंडर 19 जो लीग हुई थी उसमें से मेरा ख्याल आया है, पीजीएल में से। हाँ, बड़ा एनर्जेटिक प्लेयर है और हेल्थी है। इसमें तीनों चीज़ें हैं, फील्डर भी है, बैटर, इसी तरह आमिर जमाल भी है। अब क्वेश्चन जो आपका था कि जब टीम में आते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा इनमें वो फड़क होती है, जैसे पंजाबी में। देखिए, मैं इसको जैसे मुशी भाई वगैरह भी कहते हैं कि अपनी बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग टीम में आए थे और बहुत बड़ी टीम थी, जब उस टीम में हम आए थे उस टाइम तो टीम के अंदर आ जाना ही बहुत बड़ी बात है। मुशी भाई ने एक और बड़ी अच्छी बात की कि हैदर अली को वो चाहिए होती, पुश चाहिए होती, पुश सबको चाहिए होती है, लेकिन आपके अंदर कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो आपको पिंच कर रही होती है कि यार मैंने यहाँ रहना है, ये प्लेयर खेल रहे हैं, मैंने इनसे अच्छा प्लेयर होना है। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें आपको डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ें हैं जो उससे हटना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। बाबर आया, नया आया था टीम में, बढ़ते ही गया, एक देखे स्टेप बाय स्टेप वो कहाँ पहुँच गया। किसी को कोई रोकता नहीं है और सबके लिए वैसी ही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जैसे किसी भी नए प्लेयर के लिए होती हैं। मौके मिल रहे होते हैं, आप सब लड़के खेल रहे हैं, पूरी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं, लेकिन फिर भी जैसे आपने बात की कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसका मतलब अपने अंदर कोई प्रॉब्लम है, अपनी कोई जो प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है, उसमें कोई ना कोई कमी हो सकती है। क्योंकि सारी चीज़ें तो मिल रही हैं, प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है। ये आमिर जमाल और ये जो दूसरा लड़का है, इन्होंने कैसे स्कोर किया। और हो सकता है कि ये तो खैर इस मैच में मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि जो पीछे टूर्नामेंट विमेंस का आया जो हमें बताया जा रहा था कि विकेट ऐसी है 70 पे आउट हो रहा है, कोई 60 पे आउट हो रहा है, अंडर डेवलप विकेट है, ये भी हो सकता है कि अर्ली ऑन ये भी हुआ हो। लेकिन ये है कि जो नॉर्मल बात की जाए तो इन प्लेयर्स को अपने आप पे खुद भी काम करना, कोचेस सारी चीजें बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्लैरिटी दे दें क्या हमारे सेटअप में ऐसा नहीं कहा जाता लड़के को कि नहीं जी वी में खेलो, अच्छी बात है, इधर उधर ना खेलो, वी में खेलना चाहिए। मतलब हैदर से जब बात की जाए, बिकॉज हमने अपने पास्ट शोज में हैदर से ऑन ईयर बात की है, उसके गेम को तब्दील करने की कोशिश की गई एट द नेशनल लेवल।
नहीं, वी में तो कोई कह ही नहीं सकता ना, वी में कैसे कहेंगे? आजकल की क्रिकेट में वी क्या करेगी मुझे पता है, वो तो फ्लैट विकेट है, 350-400 रन्स करने। हम तो ये कहते हैं कि भाई रिवर्स स्वीप भी मारो, सीधी स्वीप भी मारो, एक्स्ट्रा को मारो, मिड विकेट मारो, स्कूप मारो, लेकिन प्रॉपर तरीके। पूरी दुनिया खेल रही है, इंग्लैंड क्या कर रही है? इंग्लैंड सारी शॉटें खेल रही है, लेकिन तरीका सही है, उनका बेंड टकर है, उसकी आप स्वीप शॉटें चेक करें, हेड राइट ऑन द बॉल के ऊपर होता है, ऊपर उसका सर गया होता है। ये नहीं आप स्वीप मारे तो अब ये इस तरह तो आउट हो जाएंगे आप। प्रॉपर तरीके से खेलना, कोई शॉट खेलने से कोई नहीं रोक सकता, जो रोकेगा वो बिल्कुल गलत बात है। स्कोर करने आपने आजकल की क्रिकेट में, मॉडर्न क्रिकेट में आपको स्ट्राइक रेट ऊपर रखना है, एवरेज की इतनी फिक्र नहीं करनी जितनी स्ट्राइक रेट की फिक्र करनी। तो स्ट्राइक रेट उसी वक्त होगा जब आपको एक बॉल को 3-4 जगह हिट करनी आती हो, इम्प्रोवाइज करना आता है। मुश्ताक भाई, हमें अब एक पाकिस्तान जो मिस करता है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, अभी तक कोई रिप्लेसमेंट ऐसे इनकी टीम में परमानेंट मेंबर आया नहीं है। आमिर जमाल की सूरत में आपने उसको देखा है, क्या हमें वो रिप्लेसमेंट मिल सकती है अगेन? और अगर वो रिप्लेसमेंट बन सकती है तो अब बोर्ड का यहाँ पर क्या किरदार बनता है कि कैसे उस लड़के को डेवलप किया जाए? देखिए, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, उसकी परफॉर्मेंस को आप देखे जाए, देखेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या कंसिस्टेंसी है उसकी परफॉर्मेंस के अंदर। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेक्शन में उसको देखा जाए कि उसका टेम्परामेंट, इज ही रेडी टू प्ले फॉर पाकिस्तान येट और नॉट। अगर वो पाकिस्तान से रेडी है खेलने के लिए तो आप उसको खिलाएं। ऑलराउंडर्स का ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ एक ऑलराउंडर है, थोड़ा बहुत बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है और आपने उसको डालना ही डालना है। आपके पास फ़हीम अशरफ है ना, फ़हीम अशरफ इज़ काइंड ऑफ ए वेरी गुड ऑलराउंडर। मैं तो कहता हूँ उसको इज़ एट द मोमेंट इज़ गुड ऑलराउंडर ना। फिर पाकिस्तान वापस भेज दिया उनको। मैं कहने का मतलब जब आप ऑलराउंडर्स के ऊपर फोकस करते हो तो जो ऑलरेडी आपके पास हैं उनको क्यों डिस्कार्ड करते हैं आप? उनको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं ना। फिर आप गिव अप कर देते हो, फिर आप कहते हो कि ये उसको नहीं, ये कर दिया, फलां कर दिया। आपकी परफॉर्मेंस जितनी भी होती है ना, कंसिस्टेंसी कब आती है? जैसे यूसुफ ने बात की है, प्लेयरों के अंदर कॉन्फिडेंस तब आता है जब उनको पता चलता है कि हमारा फेलियर ये कबूल करेंगे, हम अपनी मर्जी से खेल सकते हैं, खुल के खेल। मॉर्गन की बात मैं फिर रिपीट करने लगा हूँ, उसने क्या कहा था एज ए कैप्टन, आई विल डू अ कैप्टनसी। $5 लाख भी मैं छोड़ता हूँ, मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी जाके इंग्लैंड में खेलूंगा, मगर टीम मेरी मर्जी की चाहिए, ड्रॉप भी मेरी मर्जी से होगा लड़का, सेलेक्ट भी मेरी मर्जी से होगा। मैं आपको 20 ओवरों में अगर हम 30 रन पे भी आउट होंगे, जो ब्रांड तुम लोग चाहते हो हम खेलेंगे, बट आई नीड टू हैव दैट इंश्योरेंस। वाई ही नीड्स दैट इंश्योरेंस? उसको पता था कि अगर मैंने ड्रेस रूम में ये बात करके लड़कों को कहना है कि जो आज इंग्लैंड जो ब्रांड खेल रही है, मैं लड़कों को अगर मेंटली तैयार करना है तो मेरे पास क्या जवाब है? उन लड़कों के पास, उसके पास जवाब एक ही एज ए कैप्टन मॉर्गन के पास, कि उसको पता है कि मेरी मर्जी से टीम में लड़का आएगा, मेरी मर्जी से टीम से जाएगा। तो फिर वो अगर मुझे कहेगा ना मुश्ताक साहब 6 फुल टॉसें करानी है, तो मैं 6 फुल टॉसें कराऊंगा। मैं वो कहेगा 6 गुगलियाँ करानी है, मैं 6 गुगलियाँ कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चाहेगा मैं वो करूँगा, क्योंकि ही विल बैक मी अप। ये पाकिस्तान में होता है क्या है, बैकिंग नहीं होती। अगर आप 2 मैचों में परफॉर्मेंस करते हो और आप फेलियर आ जाता है तीसरे मैच में, चौथे मैच में, फिर कोई आपको ऑन नहीं करता। फिर टीमों में क्या होता है, you play for yourself, you remember your own performances, you don't remember कि what is the goal of the team. इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती हैं और अपनी जगह बचाने के लिए जब प्लेयर खेलने लगता है तो फिर जाहिर सी बातें मुश्किलात आ जाती हैं। बट हमने एशियन गेम्स की बड़ी डिटेल में बात की है, पाकिस्तान के ऑप्शंस की बहुत डिटेल में बात की है। बट अभी इस वक्त अगर टीम पाकिस्तान की बात करें जो कि वर्ल्ड कप में इस वक्त इंडिया में मौजूद है, 2 वार्म अप मैचेस खेल चुकी है एंड आज हुआ कैप्टन्स मीटअप सेशन, जो कि हर कहते हैं हर वर्ल्ड कप की रस्म, रीतो रस्म होती है। सो जो कैप्टन्स जो सेशन हुआ ये पूरा, उस सेशन में बाबर आजम से क्या गुफ्तगू हुई और बाबर आजम ने क्या कहा, वो आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं और उसके बाद उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। Our strength is bowling. Yes, we have heard that a lot of times that our strength is bowling. But the world number 1 captain, the world number 1 batter right now, why would he say हमारी strength bowling है? हमारी strength तो batting भी होनी चाहिए, because इतना बड़ा batter जो है वो हमारे पास मौजूद है. So we should have a strength in both of things. I think बाबर इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, मगर ये एज ए कैप्टन जो उसने बात की है, ये कहना बड़ा ये बनता यही है जो आप कह रही हो कि हमारी टीम में अगर बैटिंग आएगी तो बैट्समैन I have a full confidence on my batters. And yes, our bowling is doing a lots of things, but equally हमारी बैटिंग भी तगड़ी है. So we are here to compete with the other teams. So ऐसी बात कर सकता है, but obviously बाबर is very kind of shy guy.
बहुत बड़ा अच्छा लड़का है, ये नहीं कि मतलब इज नंबर 1 प्लेयर ऑल्सो, बट आई थिंक जब वो मीडिया में एक्सप्रेस करता है तो वो उसकी फीलिंग अपनी डिस्क्राइब नहीं सही तरीके से कर सकता। ये होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े नंबर 1 बैट्समैन हो तो आप यू कैन बिकम अ वेरी गुड स्पीकर ऑल्सो। ऐसा नहीं होता, कई दफ़ा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मीडिया मैनेजर को मैसेज देना चाहेंगे कुछ कि ग्रूम करो हमारे लड़के को बोलने से पहले मीडिया में। नहीं वो आज ये मैं कह रहा हूँ ना कि इंग्लैंड की टीम में 6 साल जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर। पता क्या हुआ सवेरा, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आधा घंटा पहले मीडिया मैनेजर मुझे लेके बैठ जाता था एंड यू यूज्ड टू टेल मी कि ये क्वेश्चन आएंगे और ये आपने जवाब देने, इन सवालों के जवाब नहीं देने, इनके देने आपने। यू नो अगर वो कहता है कि मुझे कोई क्वेश्चन करता है जिसके पर उन्होंने मुझे ECB ने मना किया कि आपने ये क्वेश्चन नहीं करना, तो मैं बड़े ऑनेस्ट और स्ट्रेट वे कहूँगा उमैर आई एम सॉरी आई कांट रिप्लाई दिस, नो कमेंट्स प्लीज, आप दूसरा क्वेश्चन करो। अब इस वो जब आप मेंटली कहते हैं ना, वो बात वही आ जाती है, जिसकी प्रैक्टिस जितनी तगड़ी होगी वो मैच में उतनी अच्छा खेलेगा। ये सिंपल सी बात है, रूल एंड रेगुलेशन, कोई ये रॉकेट साइंस तो है नहीं। मगर हमारा कप्तान है इंशाल्लाह ताला, हमारा परफॉर्मर है और ये इंशाल्लाह इस दफ़ा प्रूव करेगा कि हमारी बैटिंग भी जिताएगी इंशाल्लाह। यूसुफ भाई, अभी रोहित शर्मा से भी सवाल हुआ कि लास्ट जो 3 वर्ल्ड कप्स हैं वो जो होम टीम है उसको एडवांटेज ये मिला कि वो तीनों जो वर्ल्ड कप्स हैं वो होम टीम जीती, 11 इंडिया, 15 ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंग्लैंड। तो रोहित शर्मा का बहरहाल एज ए कैप्टन उसने तो यही जवाब दिया कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा सोच नहीं रहा, लेकिन अब ये होम एडवांटेज आ चुका है टीम्स के पास, पहले नहीं होता था, माजी में हमने इतना ज़्यादा नहीं देखा। ये माजी में तो कभी नहीं हुआ, लेकिन लास्ट 3 वर्ल्ड कप में हुआ है और ये लाजमी भी नहीं है कि इस बार भी होम टीम जीतेगी, जो अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। और मेरा ख्याल है कि इंडिया अगर देखा जाए, ऑन पेपर देखा जाए तो इस टाइम बेस्ट टीम नज़र आ रही है जो वर्ल्ड कप जीतने की। जैसे 99 में पाकिस्तान की टीम ऑन पेपर थी और नज़र आ रहा था कि ये वर्ल्ड कप जीतेगी और ऑलवेज हम पहुंच भी गए थे फाइनल में। बैड लक कहें या जो भी कहें, वो हम हार गए। लेकिन इसी तरह इंडिया की टीम भी इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही है कि वो इस वर्ल्ड कप को अच्छी जगह पे जा फिनिश कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद उसने कहा कि मैं इन चीज़ों को नहीं देख रहा और फोकस जो है वो आखिरी दिन, जो आखिरी बॉल होगी उस तक होगा। वीक लिंक क्या हो सकता है इंडियन टीम का आपके मुताबिक, अगर पूरी टीम को देखा जाए, सामने रखा जाए? अच्छा, अगर देखा जाए तो मुझे कोई लग नहीं रहा, लेकिन होते होंगे, लेकिन वैसे नज़र नहीं आ रहा। उनका कॉम्बिनेशन देखें, उनके पास ऑप्शंस हैं, स्पिनर्स की भी है। सिर्फ एक अगर विकेट कोई ऐसी आ जाए जहाँ उनको फास्ट बॉलर ऑलराउंडर खिलाना पड़े, तो वहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत उनके लिए है। वो जो शार्दुल ठाकुर है वो मुझे बैटिंग में इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता। पांड्या है, पांड्या तो बहुत अच्छा है। पांड्या को आप प्योर बैट्समैन भी गिन सकते हैं, जिस तरह वो उनका टॉप प्लेयर है। मैं समझता हूँ वो मैच की काफ़ी चेंज ले आता है, क्योंकि वो जो जिसको कहते हैं ना प्रॉपर प्लेयर है, वो उसकी बैटिंग जो वो करता है वो नज़र आ रहा होता है कि वो अपनी मर्जी से खेल रहा है। जब चाहता है वो तेज़ खेल लेता है, जब चाहता है वो स्ट्राइक रोटेट कर लेता है। वो उनका मेरा टॉप प्लेयर है वो इस टाइम। अगर आप देखे जाए तो बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करता है, 140 के करीब बॉलिंग भी कर लेता है। और वो जितना कॉन्फिडेंस के साथ घूम रहा होता है ग्राउंड में, विवरिचेट के बाद मैंने देखा है कि इतना कॉन्फिडेंस से वो घूम रहा होता है भाई। वो उसको कहा जाता है कि एक इंडियन बॉडी में एक वेस्ट इंडियन प्लेयर जो है ना, उस तरह का बॉडी लैंग्वेज है। क्यों ना कॉन्फिडेंस तगड़ा इसलिए है, जल्दी से बता दो, ब्रेक से पहले उसका अपना जहाज है। कॉन्फिडेंस इसलिए कि उसका अपना। खैर, साथ ही साथ होम एडवांटेज की जब बात कर रहे हैं, टीम इंडिया को होम एडवांटेज है, मगर साथ ही साथ डिसएडवांटेज क्या है? द बिगेस्ट डिसएडवांटेज दैट टीम इंडिया हैज, विक्रांत गुप्ता टोल्ड दैट इन आवर शो। ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि टीम इंडिया को डिसएडवांटेज क्या है घर पे खेलने का। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है। सारी टीम्स को नज़र में रख के जो है बात हो रही है। आज हुई कैप्टन्स मीटअप और कैप्टन्स मीटअप में क्या क्या डिस्कशन की, बाबर आजम से क्या बात हुई, रोहित शर्मा से क्या बात हुई। बट ब्रेक पे जाने से पहले हम इंडिया की स्ट्रेंथ पे तो बात कर रहे थे, बट इंडिया की वीकनेस जो कि यूसुफ से यहाँ पे पूछी थी, इंडिया की वीकनेस दो के टीम में आप देखें तो लग रहा है हर लड़का टाइम पे क्लिक कर गया है, हर लड़का रिस्पॉन्ड कर रहा है प्रॉपरली। बट अदर वीकनेस, मुशी भाई, जब हम वीकनेस की बात करें इंडिया की, टीम इंडिया हैज़ टू ट्रैवल ऑल अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग दीज मैचेस।
टीम इंडिया ने अपने दोनों वार्म अप मैचेस अलग अलग वेन्यूज पे खेले हैं और अब अपने 9 मैचेस 9 अलग वेन्यूज पे खेलेंगे। विक्रांत गुप्ता, सीनियर जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, ही कोटेड हियर ऑन आवर शो कि सारी एसोसिएशंस को खुश करने के लिए बीसीसीआई ने ये फैसला लिया। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने सेंस बनाई इस बात पे। ट्रैवलिंग जो जहाज़ की होती है ना, ये आपने अगर आधे घंटे की भी फ़्लाइट होती है ना, तो आपको 3 या 4 घंटे पहले तैयारी करके एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ता है। आप होटल छोड़ते हैं, मैच खेला होता है, अब दिन ऐसे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन हुई होती है, कई दफ़ा मैच आप अच्छा नहीं खेलते और ऊपर से ट्रैवलिंग एवरी सेकंड दे ट्रैवलिंग। आई थिंक वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू के, और स्पेशली लोकल प्लेयर्स। एक 19-20 का एक मैच भी आपका इधर उधर हो गया ना, तो सारा ड्रेसिंग रूम का माहौल तितर बितर हो जाता है। इसलिए ये सही कह रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि ये ट्रैवलिंग जो है ना, ये इनको मेंटली भी फिजिकली भी थका के रख देती है। और ये बहुत इंडिया का वाकई, एज यू सेड राइटली, सो आई डोंट हैव टू रिपीट दैट, आई इको विद दैट व्हाट यू सेइंग, कि ये मुश्किल होगा इंडिया के लिए। और जहाँ पे ये तगड़ी टीम के पास फंसी ना, जैसे यूसुफ ने कहा कि मुझे इनको कोई वीकनेस नहीं आती, आपने ट्रैवलिंग का निकाल लिया, और इतनी ट्रैवलिंग के बाद मुझे लगता है जैसे रोहित शर्मा है या 4-5 इनके प्लेयर ऐसे हैं जो फील्डिंग में बहुत माठे हैं। फील्डिंग में इतने वो फिट नहीं है, वो स्किलफुल क्रिकेटर ज़रूर हैं, मगर इतने फिजिकल फिट नहीं है। तो आई थिंक ये इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये फील्डिंग जो होगी इस वर्ल्ड कप में, बड़े टूर्नामेंट में फील्डिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। और ये इन पिचों के ऊपर आपने एक भी चांस मिस कर दिया तो आपने समझो कि जैसे स्टीव वॉ ने गिब्स ने कैच छोड़ा था ना लीड्स में 99 में, तो जैसे गिब्स ने कैच छोड़ा तो उसने कहा माइट यू डिडंट ड्रॉप मी, यू ड्रॉप द वर्ल्ड कप। सो इस ऐसी ग्राउंडों में, ऐसे पिचों के ऊपर आपने एक कैच भी छोड़ दिया, एक रन आउट मिस कर दिया बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग और बिकॉज ऑफ फिटनेस, वेरी डिफिकल्ट। आप देखिएगा ये इट विल पे देम बैक। ठीक, मुझे लग रहा है जो इंडिया का पहला मैच है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है। पहले मैचेस इंडिया को टफ मिल रहे हैं, पाकिस्तान को कंपैरेटिवली पहला मैच नेदरलैंड और सेकंड मैच हमारा श्रीलंका के साथ। बट हमारे जो लास्ट मैचेस हैं वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड है। तो एडवांटेज क्या है, किसको मिल सकता है एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है, और अगर एंड पे बात जाके आपके रन रेट पर आती है तो पाकिस्तान को पहले ही इस चीज़ का ख्याल रखना होगा, हमें बेहतर रन रेट का भी ख्याल रखना होगा शुरू में। देखिए ये सब टीमों के साथ खेलना मैच, जैसे ये 92 का वर्ल्ड कप था, वैसे ही ये फॉर्मेट है, तो इसमें तो ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी। उसमें भी मैं रन रेट पे वेस्ट इंडीज़ ने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया था तो हम लोग एंटर हो गए थे उसमें, तो इसमें भी ये चीज़ें सारी देखनी पड़ेगी। 19 में हम रन रेट पर बाहर हुए थे। हाँ, उस पर भी देख, तो रन रेट का देखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये तो वैसे सब टीमें ये करेंगी कि वो अपना जो स्ट्राइक रेट है इसको सब देखेंगे। एवरेज वाला कोई चक्कर नहीं है आजकल की क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट में मेरा ख्याल है कि रन रेट को देखेंगे, और जो रन रेट को देखेंगे तो स्ट्राइक वो जो आपका स्ट्राइक रेट अच्छा होगा तो रन रेट ऑटोमेटिकली बेहतर होगा, क्योंकि आप बड़े स्कोर करेंगे, टीमें जल्दी आउट कर सकते हैं, उसमें आपका रन रेट, जैसे अभी एशिया कप में भी ये हुआ एकदम हमारा रन रेट जो है वो बहुत नीचे चला गया था। बिल्कुल। तो रन रेट देखना पड़ेगा, और वैसे ही आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी कंडीशंस और सारी एटमॉस्फेयर वहाँ, कि जिससे हम आखिर में जाके हमें कोई मुश्किल ना हो। नहीं, बट एडवांटेज किस टीम को होगा? वो टीम जो कि पहले जो है अपने से लाइटर टीम से खेल रही है, या वो टीम जो अपने से बड़े या अपने साथ के जायंट्स के साथ? देखिए ये जो मुझे लग रहा है कि ये वाला मामला है ना रन रेट वाला, तो आखिर में जब आप किसी वीक साइड के साथ खेल रहे होंगे तो वहाँ आप अपने आप को एक्सेल और कर सकते हैं। आपको पता होगा आपने कितना नेट करना क्या है, और सामने अपोजिशन भी थोड़ी बाकी टीमों की निस्बत हल्की होगी, तो वो एज हो सकता है जो बाद में खेल रहे होंगे हल्की टीमों के खिलाफ। अच्छा, वैसे इस बड़े टूर्नामेंट में जब आप उतरते हैं ना, तो आई एम श्योर बीइंग अ कोच आई विल नॉट ब्रिंग दैट इशू स्ट्रेट अवे। मैं ये नहीं लेके आऊँगा, मैं सबसे पहले कहूँगा तो बॉल एट ए टाइम खेलो, मैच एट ए टाइम खेलो। इसमें होता है क्या है कि जैसा एशिया कप था उसकी कंडीशन टोटली डिफरेंट थी। यहाँ पे टोटली 350 है, यहाँ पे पार स्कोर, वहाँ पे 250 रन 240 रन पार स्कोर था, तो आपने एकदम शिफ्ट किया ना इधर। तो आई थिंक यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है, आई थिंक यू हैव टू हैव अ ग्रेट स्टार्ट, यू हैव टू टिक ऑल द बॉक्सेस इन द फील्ड, बॉलिंग में, बैटिंग में, इवन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट स्मॉल टीम्स, जो वीक लिंक के खिलाफ भी खेल रहे हैं, तो आपको अपने सारे बॉक्सेस टिक करने पड़ेंगे व्हेन यू गोइंग प्ले अगेंस्ट बिग बॉयज, सो यू नो दैट यू आर स्टैंडिंग ऑन अ राइट पोजीशन, यू शुड बी सॉर्टेड, यू एग्जैक्टली, बिकॉज आपके बॉक्सेस सारे आपने टिक किए हुए हैं ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है
कि आपको जो इन कंडीशन के ऊपर, जैसे यूसुफ कह रहा है कि स्ट्राइक रेट आपने फिर 350 का रखना है जेन में। अगर कोई बैट्समैन यहाँ पे सेट हो गया है, ही शुड थिंक अबाउट टू गेटिंग नॉट, पता है इसके कितने 100 हैं, डबल 100 रोहित शर्मा के 300, 50 ओवर में 300 डबल 100 हैं इसके 50 ओवर में। पता है क्या करता है ये पहले अगर 10-15 ओवर ये आउट नहीं होता तो फिर ये इन पिचों को इतना इनको अंदाजा है, इतने छोटे ग्राउंड है कि यहाँ पे रनिंग बिटवीन इतनी करनी नहीं पड़ती, ये फिर चौकों छक्कों की गेम आ जाती है और चौके छक्के मारने वाला प्लेयर वही मारेगा जो अपने आप को पहले थोड़ा सा टाइम दे और फिर टाइम दे के फिर कैच करे और फिर सोचे 150 करना है, मैंने किसी पे रिलाई नहीं करना। बिल्कुल। और जब स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं, एक स्ट्रेंथ के साथ साथ स्ट्रेंथ्स तो अलग, वीकनेस एक बार जिसकी हम बात कर रहे हैं, फील्डिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर कहते हैं वार्म अप मैचेस में ज़्यादा रीड ना करें, वार्म अप मैचेस में इतना क्या सोच रहे हैं, बट पाकिस्तान की फील्डिंग इज़ अ वेरी बिग कंसर्न। धवन ने भी ट्वीट किया ना, आपने देखा, धवन ने भी, शिखर धवन ने भी। मेरा ख्याल है हमारे फील्डर ये बहुत अच्छे हैं, पता नहीं क्यों नहीं फील्डिंग हो पा रही, लेकिन ये तो फील्डर सारे अच्छे हैं। जैसे आप कोई ऐसा फील्डर बता दें जो हल्का है। हमारे टाइम पे तो 4-5 नजर आ जाते थे कि ये भी हल्का है, ये भी हल्का है, लेकिन इधर तो मुझे कोई फील्डर हल्का नहीं लग रहा। वैसे कोई मेरा मकसद है कोई माइंडसेट कह सकते हैं हम। नहीं हो बाद का हो जाता है ऐसा, लेकिन फील्डर मेरा नहीं हाल कोई हल्का। नवाज को आप देखोगे ऐसे लगेगा जैसे अच्छा फील्डर, ये वेरी गुड फील्डर, बिल्कुल ऐसे। वो लेजी थोड़ा सा कह सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा फील्डर है। उसकी कैचिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इजी तरीके से कैच करता है। और भी शैडी बहुत ज़बरदस्त फील्डर है, फ़खर इतना अच्छा फील्डर है। कोई ऐसा नाम ले लें जो फील्डर है, हारिस रऊफ बहुत अच्छा फील्डर है। अपना जो शाहीन शाह अफरीदी ये डाइव मार रहा होता, आपको कौन सा रह गया? वो तो जब डाइव मारता है हमारा दिल अटक जाता है कि नहीं भाई कब मारो डाइव। बहुत अच्छा फील्डर है। तो ओवरऑल पूरी टीम बड़ी अच्छी फील्डिंग साइड है, लेकिन कोई बुरा दिन आ जाए तो उसमें क्या कह सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं दोनों वार्म अप मैचों में हुए हैं तो फिर 2 दिन बुरे हुए। बिल्कुल, तो 2 दिन बुरे हुए। आई होप वही जो 2 दिन थे वही हो गए, वही काफी है। आगे सारा। बट जब सबके नाम हम याद कर रहे हैं तो एक नाम मुझे फिर अचानक से याद आ जाता है। वी वर बैंकिंग ऑन हिम, वी वर बैंकिंग कि नहीं जी ये फास्ट बॉलर ये जिस तरह खेल रहा है, एशिया कप में जिस तरह खेला, हारिस रऊफ और शाहीन से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करके दिखाई नसीम शाह ने। बट वो कहते हैं ना नज़र शायद लग जाती है। और आपके लिए अगर ये वर्ल्ड कप नहीं लिखा था तो 11th आवर पे हमने वकार यूनुस को 92 से बाहर होते देखा था, नसीम शाह भी बाहर हुए। बट नसीम शाह ने क्या कहा, क्या गुफ्तगू हुई, नसीम की सर्जरी हो गई, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो बेहतर है और सबसे दरख्वास्त है कि दुआ में याद रखे। और सब बहुत मैसेजेस कर रहे थे फैन सब, लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा सर्जरी के बाद मैं सबको मैसेज दे दूंगा। एंड थैंक यू सो मच। और सबसे रिक्वेस्ट है कि टीम को सपोर्ट करें इंशाल्लाह, और ये टीम आपको खुशियाँ देंगे इंशाल्लाह। मुशी भाई, जब हम स्टेटमेंट्स देख रहे थे, जब हम अभी वर्ल्ड कप्स कवर कर रहे थे पुराने 92 से जब आप लोग जीत के वापस आए थे तो वकारियों ने सेट के मैं रो पड़ा था और रो पढ़ के मैं अपनी पूरी टीम से मिला था। कितना हार्ट ब्रेकिंग होता है एक प्लेयर के लिए जो वर्ल्ड कप देख रहा है कि मैंने जाना है इस वर्ल्ड कप। क्योंकि वकार आके मैं इंजमाम हम बचपन से अंडर 14 क्रिकेट इकट्ठी खेले। जब हम वर्ल्ड कप जीत के आए और जब लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर उतरे तो वकार यूनुस सामने से आ रहा था और वो हमें ट्रक में लेके जा रहे थे, मतलब ट्रक पे बैठ रहे थे हम, पूरा ट्रक का ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो मुझे याद है वो वकार वहाँ से रोता हुआ आ रहा था, बच्चों की तरह, बच्चों की बिलक के रो रहा था और आके हमें ऐसे गले मिल के रोया है ना वो, मतलब हम सेंसिटिव हो गए, हम इमोशनल हो गए, हमें की हो गया यार। तो उसको हमें रियलाइजेशन तो नहीं थी, हम तो जीत के आए थे, हमें तो खुश थे, मगर उसको पता था कि उसने उसने क्या मिस किया है। तो वो एक सीन था जो पता चलता है कि कितना कई दफ़ा बंदा कितना माइंडसेट लेके बैठा होता है कि मैंने वर्ल्ड कप खेलना और पाकिस्तान से जीतना है। जैसे नसीम का भी इंटरव्यू सुना है, वेरी इमोशनल, आई मीन यू नो द वे ऑफ ही एक्सप्रेस हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि फ़ैन से उसने रिक्वेस्ट भी की अपने टीम वालों के लिए। ये बड़ा पन होता है, मतलब इस एज में ये एक बड़ा पन होने की निशानी है कि उसने अपना नहीं सोचा, उसने कहा कि मैं अपने फैंस को शुक्रिया भी अदा करता हूँ मेरी तीमारदारी के ऊपर, और दूसरा ये कि हमारी टीम के लिए दुआ कीजिएगा, ये आपकी टीम खुशियाँ देगी आपको। दैट्स अ वेरी स्वीट ऑफ हिम। दैट इज़ वेरी स्वीट। मगर माहौल थोड़ा सा इमोशनल हो गया, आपको शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, मगर हम यहाँ जो बैठे हैं उनको पता है कि ये माहौल इमोशनल वाकई हो गया है। तो ज़रा स्टैट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं, इस इमोशनल माहौल को ज़रा रोकते हैं बीच में और वर्ल्ड कप के स्टैट्स की बात करें। वर्ल्ड कप के स्टैट्स में हम आपको ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा रन्स किसने वर्ल्ड कप में बनाए। जो अभी लड़के खेल रहे हैं उनमें से आप देख सकते हैं कि शकीब अल हसन ने 29 इनिंग्स में
1146 रन बनाए हैं विराट कोहली। उनके बाद आते हैं 26 इनिंग्स और 1030, 992 डेविड वार्नर। रोहित शर्मा का तो लास्ट 2019 वर्ल्ड कप 5 सेंचुरीज एक ही वर्ल्ड कप में सवेरा बना दी और क्या ज़बरदस्त वर्ल्ड कप रहा इनके लिए। फिर केन विलियमसन जो है वो न्यूजीलैंड के कैप्टन, 22 इनिंग में 911 रन जिन्होंने बनाए। शकीब अल हसन यहाँ पर सवेरा लीड कर रहे हैं, सबसे ऊपर है शकीब अल हसन। मुझे भाई ये तो हमने बताया जिसने अब तक जो लड़के खेल रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा रन, तो हम इसमें इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप एडिशन के बाद बाबर आजम और बाकी लड़कों को भी एंट्री हम होते देख रहे हैं इंशाल्लाह। क्यों नहीं, हमारे बैट्समैन इमाम उल हक इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह, क्योंकि उसका बड़ा की रोल होगा, क्योंकि एज ए ओपनर वो वाहिद सॉलिड बैट्समैन है। यूसुफ बेहतर बता सकता है हमसे कि वो इतना सॉलिड टेक्निकली, वो स्पिनर को भी अच्छा खेलता है और फास्ट पर वो, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स अच्छी बैटिंग करता है, मतलब अच्छी क्रिकेटिंग शॉटें मारता है। और ऐसा प्लेयर का 50 ओवर 40 ओवर एक एंड पे रहना बहुत ज़रूरी है विद प्लेयर लाइक अफ्तार एंड सऊद एंड ऑल दोज गाइज। आई थिंक वी नीड हिम टू स्कोर रन्स एंड इंशाल्लाह वी विल सी बाबर लाइक ऐसी पोजीशन पे आएगा। और ये सिर्फ इमाम जैसे प्लेयर की बात की है, इमाम जब एक प्लेयर होता है ना जो रन नहीं बना रहा होता और जिसका कैलिबर ये है कि नहीं जी, और जिसका एक ये बना हुआ है रेप्यूटेशन कि वो रन्स बनाता है, कितना ज़्यादा वो खुद फ्रस्ट्रेटेड होता है और कितना ज़्यादा उसकी हंगर बढ़ जाती है इस चीज़ में। बिकॉज अगर मैं थोड़ा सा पास्ट में जाऊँ तो इमाम ने धड़ाधड़ रन्स जोड़े, फिर अभी एक लीन पैच आया है बीच में जिसमें वो उस तरह नहीं जोड़ पा रहे। एक तो पार्टनर के साथ मैचअप होना, फ़खर के साथ बड़ा लाइनअप है वो, इतने हम 3 साल से हम वी आर बैंकिंग ऑन दिस ओपनिंग पेयर, मगर अब इमाम की हंगर और कितनी बढ़ गई होगी। ओबियसली बहुत ज़्यादा होनी भी चाहिए और होगी भी, और वो मैंने उसको देखा है, वो प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करता है और जो उसकी प्लस पॉइंट है उस पर भी करता है, और जो उसको लगता है कि मुझे इस पर और काम करना है वो उस पर भी बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। तो अभी जिस तरह लास्ट कुछ इनिंग्स उसकी इतनी अच्छी नहीं गई, तो इसके बारे में भी बहुत सोच रहा होगा और वो डेस्परेटली परफॉर्म करना चाह रहा होगा कि बहुत अच्छा खेलना चाह रहा होगा, और वो है, उसमें कैपेबिलिटी है। स्पिनर्स पे वो फीड बहुत अच्छे यूज़ करता है और जिस तरह की कंडीशंस हैं वहाँ उसको सूट करती हैं ये। मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और उसके लिए वो सोच भी बहुत रहा होगा और उसके लिए कोशिश भी कर रहा होगा हर चीज़। उसको आप चीज़ें पता है उसको, उसने क्या करना है। मैं उसके साथ जो 1 साल काम किया है उसको आइडिया है कि क्या चीज़ें उसने करनी है, किस तरह करनी है। एक तो पढ़ा लिखा भी है, ये भी एज है उसको, और वो चीज़ें देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, जो भी उसको चीज़ें चाहिए होती हैं वो कर रहा होता है, और ऑन ग्राउंड बड़ी मेहनत करता है, फील्डर भी अच्छा है। सारी चीज़ें चल रही हैं और आई एम श्योर कि ये लड़के हमारे अच्छा परफॉर्म करेंगे, और दुआ है कि फ़खर ज़मान भी अपनी उस फॉर्म में आए जिसके बारे में मशहूर है, को मैच एक साइड पे कर देता है। बहुत डेंजरस प्लेयर है। बिल्कुल, वंस जिस दिन फ़खर का दिन है उस दिन तो दिन है। बट उमर, इमाम की एक और सबसे अच्छी बात ये जो कि बहुत कम लोगों में होती है, क्रिटिसिज्म लेता है, बहुत हेल्दी मतलब ही एक्सेप्ट्स दैट कि हाँ ये मेरी गलती है, एंड ही मूव्स फॉरवर्ड विद इट एंड ही वर्क्स ऑन दैट। दैट इज रियली बड़े दिल से हमने देखा कि हमें जब उनको क्रिटिसाइज किया जाता है तो लड़ता है और उतना अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। अच्छा, विकेट जो है लीडिंग विकेट टेकर्स जो करंट जो है और ओवरऑल लीडिंग विकेट टेकर्स की हम बात कर लेते हैं, वो आपको बताते हैं कि ग्लेन मैकग्रा टॉप कर रहे हैं अगेन, और इसमें तो कोई शक नहीं, हम सब जानते हैं कि ग्लेन मैकग्रा का क्या रिकॉर्ड रहा है वर्ल्ड कप का, और वसीम अकरम जो हैं वो इस लिस्ट में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे सरप्राइज नहीं किया, बल्कि सबसे ज़्यादा देख के खुशी भी होती है, और वो करंट प्लेइंग जो 11 है उसका बेस है ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क आते हैं। उन्होंने पहले अगर बात करें सबसे पहला उमर ग्लेन मैकग्रा की तो आपने बात की, 71 विकेट्स उन्होंने 39 इनिंग्स में हासिल की हुई है। उसके बाद बात करते हैं मुरलीधरन, ऑब्वियसली व्हाट अ थ्रेट ही वाज। आप लोगों ने खेला उसके वही सलाम है आप लोगों, जिस तरह आप लोगों ने खेला। यूसुफ तो उसको देख के वैसे ही गुस्से में आ जाता है कि यार यूसुफ कहता है तुम्हें बुखार नहीं चढ़ना, तो वो आगे से यूसुफ कहता था मी आउट। यूसुफ तो उसको देख के कहता है एक मैच में 1 फीट हुआ था शारजा में, तो मैंने 129 कर दिया था। फाइनल मैच था शारजा, उसका शोल्डर लगा तो वो इंजर्ड हो गया, तो उसने बॉलिंग नहीं की, फिर वो पेंटी लगाई हमने। 68 विकेट्स ऑफ मुरलीधरन इन 39 इनिंग्स। उसके बाद मलिंगा की बात करें तो 56 विकेट्स इन 28 इनिंग्स, वसीम अकरम 55 विकेट्स इन 36 इनिंग्स, 49 मिचेल स्टार्क की इन 18 इनिंग्स, एंड वास 49 विकेट्स इन 31 इनिंग्स। सिर्फ एक करंट टाइम का प्लेयर आपको मिचेल स्टार्क दिखता है इस पूरी लाइनअप में, बिकॉज दिस गेम हैज बीन डिफिकल्ट फॉर बॉलर्स। एब्सोल्युटली, और मैं देखो 4 एशियन है इसमें, 2 फॉरेनर्स वेस्टर्न पीपल लाइक मैकग्रा एंड वो भी ऑस्ट्रेलियन, और 3 श्रीलंकन है इसमें, 3 श्रीलंकन है। इसका मतलब है जब एशियन कंडीशन आती हैं
इसलिए वसीम भाई वगैरह, ये जो अपना मुरलीधरन, मलिंगा वगैरह या चमिंदा वास, इन कंडीशन के ऊपर ये कैश करते थे अपनी टूर्नामेंट को। कहते हैं ना, अच्छा प्लेयर क्या होता है? जो टूर्नामेंट जिताए, वो टूर्नामेंट जिताने वाला बॉलर होता है। हाँ। 1-2 मैचों में परफॉर्मेंस की, फिर 2 मैच आपके खत्म हो गए, इसका मतलब है कि उस प्लेयर के अंदर उसको पता नहीं, अपना विकेट लेने का तरीका नहीं आता। जिस तरह हम अमाम की बात करें, अमाम को स्कोर करने का तरीका आता है, बाबर को स्कोर करने का तरीका आता है। तो ये जो आर्ट सीख लेता है ना, तो फिर ऐसे नाम आते हैं उनके। मिचेल स्टार्क ने हैट्रिक भी कर दी वार्म अप गेम में, और सिर्फ 18 इनिंग्स में 49। ये बहुत बड़ी बात है कि आजकल के दौर में, ये मेरे ख्याल 15 वाला वर्ल्ड कप खेला हुआ, 11 में शायद नहीं था ये स्टार्ट नहीं खेला। 2 वर्ल्ड कप हो गए ना, 15 19 15 में कर रहे हैं। 15 ये 12 हाईएस्ट विकेट टेकर था ये दोनों में, 15 में भी 19 में। 2012 से ये रूल्स में शुरू हो गए, 2 ने बॉल और 5 फिर उन जगहों पे इसने ये 49 विकेटें ली हैं 18 इनिंग्स में। ये तो बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। पर जैसे मुशी भाई ने कहा कि टूर्नामेंट जीतने पे फोकस होना चाहिए बॉलर का, बिकॉज अभी भी अगर हम अपने बॉलर्स की बात करें जो अपटाइट बॉलिंग कर भी रहे हैं, वो पूरे ओवर में अगर 4 अच्छी बॉल फेंकते हैं, 2 ऐसी बॉल हो जाती हैं इधर उधर वेवर्ड हो जाती हैं कि वो 4 जो अच्छी फेंकी होती हैं वो उनका सारा ऐसा। एक चीज़ और भी है जो मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ज़्यादातर प्लेयर जो हैं वो बाउंड्री के बारे में सोच रहे होते हैं। ये बात याद रखिएगा, कोई डॉट के चक्कर में कोई नहीं होता। और जिस तरह के सरफेस होता है उस पर 4 बॉलें अच्छी हो जाए ना, ये भी बड़ी बात है। फिर वो बॉलर सोच रहा होता है कि यार ये मुझे कुछ करेगा, ये बाउंड्री लगाएगा, मैं कुछ चेंज करता हूँ, उस चेंज में वो खा जाता है, जो मुझे लगता है। मुशी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एग्री विद हिम, बिकॉज सम टाइम हम अज्यूम कर लेते हैं कि अब 4 बॉल अच्छे हो गए, ये मुझे मारेगा, ये कुछ करेगा, तो मैं चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यू हैव टू गेट विकेट्स विद गुड ओवर्स, यू हैव टू बॉल गुड ओवर्स, नॉट गुड बॉल्स। गुड बॉल्स कैन मेक हा हू हा ही, good overs can create wickets and that's why all जितने भी ये बड़े प्लेयर हैं ना, ये अपनी स्ट्रेंथ पे रहते हैं। मैं ये सही कह रहा है, मैकग्रा के ला के एशियन पिचेस हों, ऑस्ट्रेलियन पिचेस हों, वो लेंथ बॉल पे कहते हैं मारो मुझे सीधे। इस एरिया में शॉर्टें बंदा खाने के लिए बंदा तैयार हो जाता है ना बॉलर, उसके लिए चाहिए होता है आपको दिल गुर्दे की बात होती है। अगर आप एज ए स्पिनर या फास्ट बॉलर उनको कहें ये मेरी लेंथ बॉल है, विकेट टू विकेट बॉल करें एशियन पिचों के ऊपर, और आपको मार के दिखाए मुझे मिड ऑन के ऊपर से, और फिर आपको फील्डरों से खेलना आना चाहिए। फील्डरों से खेलें, आप उनको कहीं स्कोर मुझे करके दिखाएं सामने, क्योंकि जो यूसुफ ने बात की ना, आजकल के क्रिकेटर पुठियां सीधियां शॉटा सीख गए हैं, अब सीधे मारने वाले प्लेयर बहुत कम रह गए हैं। अगर मैं बॉलर हूं और मैंने टूर्नामेंट जिताना है तो मैं सीधी शॉटें खाऊं। सो फिर जाहिर सी बात है वक्त यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया और बहुत मजे की एक डिस्कशन हुई है। कल से शुरुआत हो रही है वर्ल्ड कप 2023 की, और कल से जो है वो पहला मुकाबला हम देखेंगे और हम आप लोगों के सामने हाजिर होंगे इस एनालिसिस के साथ। जोर का जोड़ जो है वो फिर से आपके सामने हाजिर होगा, मगर साथ ही साथ जाते जाते उमर, अगर हम स्पार्क्स की बात करते हैं, आपने विजिट करना है www.sparks.pk, और sparks.pk पर आप जाएंगे, आपको मोबाइल फोन्स, एसेसरीज जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, आपको वहाँ पर डिफरेंट एसेसरीज मिलेंगी, और इसके साथ साथ न सिर्फ एसेसरीज बल्कि आप जीत सकते हैं लकी ड्रॉ के जरिए वर्ल्ड कप फाइनल्स के साथ स्पार्क्स की जानिब से जोर का जोड़ के तबासुत से कोई जबरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर, और इसके साथ तो वर्ल्ड कप की हो गई है शुरुआत, यानी होंगे तोहफे यहाँ जोर का जोड़ के शो पे। और इसी के साथ जो है उमर और सवेरा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।